हेलो भाई लोग, तो आज हम बात करने वाले हैं जो 2023 में जो लास्ट स्टोरी 2 आया था, तो उसका आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं कि मूवी पर हम लोग को क्या क्या देखने को मिला था। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फास्ट कहानी यहाँ पे दिखाया जाता है कि वेदा और अर्जुन की जो दोनों छोटे वाले से ही बहुत अच्छे दोस्त थे। तो बाद में 12 साल के बाद अभी दोनों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग हुआ, तो दोनों के परिवार एक साथ होके उन लोग शादी करने वाले। तो बाद में वेदा का दीदी आता है, जो ग्रैंड मदर आता है। आने के बाद वो कहता है कि तुम दोनों के बीच में सेक्स हुआ। तो सभी यहाँ पे जो पेरेंट्स थे उन लोगों को थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हुआ। तो बाद में दादी बोलता है ऐसा होना ज़रूरी है ना, क्योंकि अभी हम लोग जितने भी आगे जा रहे हैं तो एक गाड़ी लेते हैं हम लोग, तो पहले देखते हैं ना कि गाड़ी कैसा है, कि चला पाएंगे या नहीं। तो इसलिए दोनों के बीच में ऐसा बॉन्डिंग होना भी ज़रूरी है ना। तो बाद में यहाँ से वेदा और अर्जुन उठ के बाहर चला जाता है। और यहाँ पे दादी बोलता है कि दोनों के बीच में जो 36 के 36 टकरा मिले या ना मिले, लेकिन दोनों के बीच में सेक्स मिलना चाहिए, तभी जाकर एक दोनों के दोनों खुश रह पाएंगे। तो बाद में उन दोनों की शादी टिक पाएगा। तो अर्जुन और वेदा बाहर से ये सारी बातें सुनते हैं और दोनों के दोनों मुस्कुराते हैं। और इतने में दादी यहाँ से उठ के चले जाती है। तो रात को वेदा अपनी दादी के पास आता है, आपकी इतनी सारी बातों ने घर वालों को हिला कर रख दिया। तो वेदा बोलता है कि आपके अंदर इतना कुछ चलता है दीदी, वो तो कभी नहीं देखा। तब जाके दादी बोलती है कि तेरा दादा अभी तक जिंदा होते तो घर के डोर हमेशा बंद रहता अभी तक। दादी उसको बोलता है कि तुम दोनों जल्दी मुझे बताना कि दोनों एक कैसे देख कंफर्टेबल हो कि नहीं। दादी की ये सब बातें सुन के वेदा बहुत हंसती है। तो बाद में वेदा यहाँ से चला जाता है। तो उसके बाद देखते हैं कि वेदा की मम्मी पापा जो दादी के पास आता है एक अच्छे से मुहूर्त लेके। तो दादी बोलता है कि हम तब तक हाँ नहीं करेंगे जब तक दोनों के बीच में सेक्स ना हो जाए। तब दादी और वेदा के पापा के बीच में एक बहस हो जाता है। और दादी इस टाइम बोलता है कि तुम दोनों पहले अपने रिश्ता को सुधारो, बाद में दूसरे रिश्ते को ठीक करना। ये सब कहकर वेदा के दादी यहाँ से चला जाता है। इधर अर्जुन और वेदा वो पहली बार इंडिपेंडेंट होते हैं। और बाद में वेदा अपनी दादी के पास आता है और सब कुछ वो उसको बताता है। तो दादी बोलते हैं कि दोनों सेटिस्फाइड हो ना। तो वेदा बोलता है कि अभी हम दोनों का फास्ट में हुआ है, इसलिए हम लोग थोड़ा अनसेटिस्फाइड थे। तो बाद में मुझे लगा कि जो वेदा है उसको लगा कि वो ज़्यादा ही हॉट है, अर्जुन का तो हो गया लेकिन उसको ठीक से नहीं हुआ। तो बाद में दादी बोलता है कि तुम दोनों का एक साथ होना ज़रूरी है, तभी जाके तुम लोग को शादी होगा। और बाद में देखते हैं कि उधर अर्जुन और वेदा दोनों के दोनों बहुत बार एक साथ इंटीमेट होते हैं। और इधर वेदा की मम्मी पापा इन दोनों के बीच में भी बहुत प्यार होता है। तो बाद में अर्जुन और वेदा दोनों एक साथ मिलकर दादी के पास आता है और उन दोनों का डिसीजन उनको बता देता है। और बाद में उन दोनों बोलते हैं, अर्जुन और वेदा बोलते हैं कि उन दोनों शादी करने वाले हैं। तो दादी ये सब सुन के बहुत खुश होता है। तो बाद में जाके दोनों शादी भी कर लेते हैं। तो इधर दादी अर्जुन और वेदा के लिए सौगात का बेड सजाती है। और अर्जुन और वेदा दोनों का फास्ट नाइट यहाँ पे ही ख़त्म होता है और उस दोनों का स्टोरी भी इधर ही ख़त्म होता है। यहाँ पे दूसरी स्टोरी दिखाता है इशिता की, जो अभी तक उसके शादी नहीं हुआ है। एक इंडिपेंडेंस एक लड़की है, वो ड्राइविंग करके अपनी घर आता है। और वो घर आने के बाद देखते हैं कि उसके काम वाली भाई और काम वाली भाई के हस्बैंड दोनों एक साथ इंटीमेट कर रहे हैं। वो ये सब कुछ देखकर वो कमरे से बाहर आ जाता है। और वो बाहर आने के बाद उसकी एक फ्रेंड को कॉल करके सारी बात बताता है। तो बाद में उनकी जो काम वाली भाई था और काम वाली भाई की हस्बैंड दोनों बाहर आ जाता है। बाद में वो घर के अंदर जाता है। तो जाने के बाद देखता है कि उसका बेड पर वो जो बेडशीट था वो चेंज कर देता है। और रात को ये सब कुछ इमेजिन करके वो मास्टरबेट करता है। और इशिता बाद में सोचता है कि काम वाली भाई को वो बोलने वाला है कि इधर वो क्या करने वाला थे उस दिन। तो बाद में वो सोचता है कि सब उन लोगों के बीच में जो सेक्स होता है उन लोगों को स्टॉप करना है। तो बाद में वो कुछ नहीं बोलता, उस रूम पे हर दिन ये कंटिन्यू होता रहता है। और इशिता को ये सब देख के अच्छा लगता है, इसलिए वो नहीं बताया। तो बाद में काम वाली भाई और काम वाली भाई के जो हस्बैंड है वो हर दिन आके इशिता के घर में सेक्स करने लगता है। और इशिता भी ये सब कुछ देखने के लिए ऑफिस से वो भी जल्दी आ जाता है। और बाद में उन दोनों के बीच में जो कुछ भी होता है तो बाद में वो देख के वो सेटिस्फाई होता है। जो एक दिन काम वाली भाई और उसके हस्बैंड के साथ इंटीमेट हो रहा था, तो बाद में जो काम वाली भाई है वो मैडम को देख लेता है, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने उसकी मैडम को कुछ नहीं कहा। और ऐसा डेली ऐसे चलते ही रहता था। और एक दिन काम वाली बाई जब इंटीमेट होने के बाद वो दोनों एक साथ आता है, तब इशिता काम वाली बाई से बहुत झगड़ा होता है।
और इतना झगड़ा होने के बाद में इशिता इस काम वाली बाई को घर से बाहर निकाल देता है। तो बाद में देखते हैं कि जो काम वाली बाई है उसका जो मेन घर है वो घर बहुत छोटा है, इसलिए उन दोनों जाकर उधर इंटीमेट होते थे। तो बाद में काम वाली बाई का हस्बैंड उससे बहुत झगड़ा करता है। और अगले सीन पर हम देखते हैं जो इशिता और जो काम वाली बाई वो एक सब्जी दुकान पर मिलता है, जहाँ पर दोनों ही एक दूसरे से बात करने में परेशानी हो रहे थे। तो बाद में इशिता पूछ ही लेते हैं कि तुम दोनों की इंटीमेट होने टाइम मैं देख लेता हूँ, तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया मेरे को। तो इशिता बोलता है कि बोलना चाहिए था ना। तो काम वाली बाई बोलता है कि मुझे मज़ा आ रहा था इसलिए। और बाद में काम वाली बाई इशिता से पूछता है कि बाद में मैं कल से काम पे आ जाऊँ, और इशिता बाद में उसके घर के चाबी उसको दे देती है। और ये स्टोरी भी इधर ही एंड हो जाती है। तो नेक्स्ट स्टोरी में हम देखते हैं कि विजय वर्मा को वो कार चला रहा था उसकी गर्लफ्रेंड से बात करते करते। तो बाद में उसका बॉस का कॉल आता है कि एक इमरजेंसी काम है। तो बाद में वो कॉल उठाता है। तो बाद में उसको हम लोग को पता चलता है कि उन्होंने उसके बॉस की बेटी को शादी किया था, तो उनके 2 बच्चे हैं। तो बाद में उन लोगों के बात करते करते उनका गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। तो बाद में विजय वर्मा यहाँ से भाग जाता है। तो एक साइकिल वाला आता है। तो साइकिल वाला के साथ वो एक मैकेनिक की गैराज में जाता है। तो जाके उसको लेके आके वो कार को ठीक कराना लगता है। तो बाद में वो सुनता है कि कहाँ पर एक गाना बाज रहा है। तो बाद में वो इधर जाता है। तो बाद में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो तमन्ना भाटिया शांति की रोल में करते हैं, तो शांति को वो जानते हैं। तो बाद में वो बाहर आता है। तो जब शांति कुछ बोलने के बाद हो और विजय ऐसा रिएक्शन दे रहा था कि उसको वो बहुत अच्छी तरह से पहचानते हैं। तो बाद में शांति चला जाने के टाइम वो उसके हाथ से काफ़ी गिर जाते हैं। तो बाद में उधर पुलिस वाला आ जाता है। तो बाद में वो शांति को कहते हैं क्या मैडम आपको क्या कुछ परेशानी कर रहा है। तो बाद में शांति बोलते हैं कि नहीं। तो बाद में शांति उसको घर लेके जाता है। तो बाद में हम लोग को पता चलता है कि वो कॉलेज लाइफ की उसका गर्लफ्रेंड था और दोनों शादी भी करने वाले थे, पर शांति गायब हो गए थे, उनको कहीं पर भी मिल नहीं रहा था, जिसकी वजह से विजय ने उसकी फ्रेंड अनीता से शादी कर ली। तब शांति बताते हैं कि वो एक टाइम जब कॉलेज से घर जाने वाले थे तो रास्ते में एक औरत मिली जो प्रेग्नेंट है। तब शांति उसको और उसकी पति के साथ मिलके उसका कारी जो वो नष्ट हो गया था, तो बाद में उसको बचाने के लिए वो खड़ा होता है। तो बाद में उनकी पति और वो मिल के वो शांति को मारना चाहता था, और जिसके वजह से शांति का और विजय का जो बच्चा था वो मर जाता है। तो बाद में विजय पूछता है कि तुमको कैसे मालूम था कि तुम्हारे अंदर मेरे बच्चा था। और बाद में वहाँ से भागकर शांति इधर आके घर बसा ली। तो बाद में विजय ने उस अनीता से शादी कर लिया था। तब शांति बोलता है कि मैंने वो प्रेगनेंसी टेस्ट किया था कि तुम्हारा बच्चा मेरे अंदर था। तो बाद में वो मर चुका था। ये सब कुछ सुनकर विजय बहुत सैड होता है। और बाद में विजय बोलता है कि अभी लगता है कि हम दोनों को अभी मिलना चाहिए, इसलिए हम लोग इधर अभी मिले हैं। तो बाद में उन दोनों के बीच में गोलू गोलू होता है। तो बाद में शांति बोलता है कि अभी मेरे को यहाँ पे तो अभी प्रेगनेंसी नहीं होगा ना। तो बाद में विजय बोलता है कि वो टेस्ट कर लेना प्रेगनेंसी का। तब शांति को विजय से वो प्रॉब्लम हो जाता है कि उन तो शांति को नहीं बताया था। तो बाद में पता चलता है कि शांति पर हमला वो विजय ने किया था, क्योंकि उसके फ्रेंड को शादी करने के बाद वो जो उसके बड़े कंपनी है उससे वो बड़े हो सकते हैं। तो बाद में वो बड़े हो सकते हैं, तो इसलिए उसके ऊपर वो हमला कर देता है। तो बाद में वो पूछने के बाद उसको मार कर वो इधर से बाहर निकल जाता है। तो बाद में वो कार के पास जाके देखता है वो मारा हुआ था। वो पर ये कहानी ख़त्म हो जाता है। अभी लास्ट कहानी पर हम लोग को एक दिव्या को दिखाते हैं, जो कि एक हाउस वाइफ है और जो उन्होंने पूरे घर को संभालता है, और उनकी शादी एक बड़े राजघराने में हुए। और दिव्या की पति का नाम जो सुरस है, जो कि एक जालिम इंसान है, जो कि अपनी वाइफ पर वो घरेलू हिंसा करता है। इसलिए दिव्या ने काफ़ी ज़्यादा परेशान भी रहते हैं घर पे। और अभी सूरज को दिखाता है, जो राजा का वंशज है, लेकिन सब लोग उसको मासा कह के बुलाते हैं। उसकी इतनी पावर है कि उसके सामने कोई भी कुछ नहीं बोल सकता है। तो बाद में वो एक दिन उसके बेटा सूरज वो एक साथ कहीं पे ऊँट से जा रहे थे, तो दारू भी खा रहा था। तो बाद में वो और उसके बेटा वो नीचे आ जाता है। तो बाद में पैदल वो किधर जा रहा होता है। तो बाद में उसके घर की कामवाली बाई को वो दिखाई देता है। तो बाद में उसकी बेटे को सूरज को वो घर भेज देता है। तो बाद में कामवाली बाई से वो दुष्कर्म करते हैं।
और सूरज घर आने के बाद उसकी मामी बोलते हैं कि तू अगली पढ़ाई जाके लंदन में करना, तो बाद में मैं भी लंदन आ जाऊंगा। तो बाद में सूरज उसके पिता को कहता है कि उसकी आखिरी पढ़ाई वो लंदन में जाके करना चाहता है, लेकिन उसके पिता उसको माना कर देता है। तो बाद में दिव्या का वो सपना टूट जाता है। तो बाद में दिव्या उसके माँ को कॉल करता है, जो एक कूटा चलाता है, कूटा की मालकिन है। तो बाद में वो बोलता है कि उसकी तबीयत भी अच्छा नहीं है और उधर एक लड़की है जिसका तबीयत भी अच्छा नहीं है, इसलिए काम भी अच्छी तरह से नहीं चलता है। तो बाद में उस राजघराने में एक लड़की, नई लड़की आता है, जो पहले लड़की वो राजा की दुष्कर्म से वो चला जाता है। तो बाद में एक न्यू लड़की आता है, जो यहाँ का राजा था, वो बुरी नज़र से उस लड़की को देखता है। तो बाद में उस रात को वो दिव्या सोने की ढंग करता है, लेकिन नहीं सोता है। तो बाद में दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आता है, तो वो सोने की ढोंग करता है। तो बाद में वो उठ के जाता है, तो जाके देखता है कि उसका जो हस्बैंड है वो नीचे पड़ा हुआ है, वो ड्रिंक करके, और उसका बेटा और वो जो काम वाली भाई आया था उसके साथ गपागप कर रहा है। लेकिन दिव्या ने ऐसा भी नहीं सोचा था कि वो काम वाली बाई को उसकी माँ जिधर रहता था उससे वो लेके आया था, लेकिन इधर आने के बाद कुछ उल्टा ही हो गया। तो यहाँ पे ही कहानी ख़त्म हो जाता है। तो आप लोगों से कौन सा कहानी आप लोग को अच्छा लगा तो मुझे कमेंट करके बताना। तो मिलते हैं किसी वीडियो पर, तो बाय।